सभी व्यापारी भाइयों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, नई दुकान पर आपको नुकसान हो रहा है, सेल नहीं हो रही है, ग्राहक वापस हो रहे हैं, आप पूरी तरीके से घाटे में जा रहे हैं। कुछ ही महीनों में आपको दुकान बंद करने की नौबत आ जाती है। आज इस बारे में मैं पूरा डिटेल से डिस्कस करूंगा और एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। ये केवल किराना दुकान के बारे में ही नहीं, कोई भी आपका व्यापार है उसमें अगर ऐसी समस्या आपको आ रही है, शुरुआत में ही आपका नुकसान होना शुरू हो गया हो, तो उसके बारे में हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पूरी जानकारी डिटेल से समझते हैं। इसके पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, जब भी कोई व्यापारी एक व्यापार शुरू करता है तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ क्या है कि वो उस एरिए को समझे, उस एरिए में किस चीज़ की डिमांड है। और अगर आप एरिए की डिमांड नहीं समझते हैं तो आप 100% नुकसान में जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक झुग्गी एरिया है और उसमें ला करके सबवे का एक रेस्टोरेंट खोल दिया जाए। अब भाई 150-200 का बर्गर कौन खाएगा? अगर उनको 10 रुपये में रेडी पटरी पे बर्गर मिल रहा है तो वो 200 का बर्गर खाने नहीं जाएंगे। 100% सबवे का जो स्टोर है, जो शॉप है, वो नुकसान में जाएगी। इसी तरीके से किराना व्यापार या अन्य व्यापार में भी होता है। जब भी आप कोई एक दुकान खोलते हैं, मान लीजिए किराने की दुकान खोल रहे हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके एरिए में कौन सा सामान बिकेगा। ऐसा कोई सामान ना रखें जो एरिया में ना बिके। बड़ा हाई फाई सामान रख लें, एरिया आपका सस्ता है वो नहीं बिकेगा, और एरिया आपका हाई फाई है और आपने सस्ता लोकल सामान रख लिया तो भी नहीं बिकेगा। तो एरिया के हिसाब से आप सामान रखें, तभी आपको सफलता मिलेगी। अगर आपने अपनी दुकान पर मान लीजिए एक हल्के ग्रामीण एरिया में दुकान है, और या जहाँ पर मतलब आप ये मान लीजिए कि एक मिडिल क्लास इनकम ग्रुप फैमिली रहती हैं, तो वहाँ पर आपको हाई फाई आइटम रख लेंगे तो वो बिल्कुल नहीं चलेगा, आप 100% नुकसान में जाएंगे। मान लीजिए जहाँ पर लेबर क्लास की जनता रहती है और वहाँ पर आप चावल रख लिए 80 रुपये किलो, 100 रुपये, 150 रुपये किलो वाले, कोई नहीं लेगा। वहाँ पे 30-35 रुपये किलो वाला ही चावल सब लेंगे। उसी तरीके से ब्रांडेड आइटम रख लेंगे, वो कोई नहीं लेगा। सबको 10 रुपये 20 रुपये वाला सस्ता वाला आइटम चाहिए होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा आपको दोस्तों कि अगर आप एरिया के हिसाब से सामान नहीं रखेंगे तो आप 100% नुकसान में जाएंगे। आपका सामान नहीं बिकेगा और जिस चीज़ की डिमांड होगी वो आपके पास होगा नहीं, तो आपके यहाँ क्या होगा, ग्राहक आएंगे, वापस जाएंगे, दोबारा फिर ग्राहक आना बंद कर देंगे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि अगर हम एक शॉप ओपन कर रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं, एरिया समझें, आसपास की दुकानों का निरीक्षण करें, जो सामान उनके पास हो उसी टाइप का सामान रखें। ऐसा कोई सामान न रखें जिससे हमें नुकसान हो। उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी से आप सहमत होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नए वीडियो।